कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है। बेवजह तबाही होगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बच्चे अनाथ। पर बनने के बाद वो कुंज गलियां ही नहीं होंगी तो वो लाला का जो भाव है वो कैसे महसूस कर पाएंगे। ये कॉरिडोर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। अच्छे के लिए कर रहे हैं हम। हमारा तो भैया ऐसा भाव है कि ठाकुर जी को कुंज गली प्रिय हैं, ठाकुर जी को यमुना पुलिन प्रिय। क्या कॉरिडोर के मामले में कुंज गलियों को तोड़ा जाएगा? क्या ब्रज की कुंज गलियों को तोड़ना सही है? भैया अब सही हुआ, आप ढंग से और आराम से दर्शन कर पाएंगे ठाकुर जी के। क्या ठाकुर जी की उन्हीं गलियों को तोड़ना सही है जिन गलियों में अनेकों लीलाएं करा करते थे? ये तो सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है, अच्छी सुविधा करी है। क्या आप अपनी सुविधा के लिए प्राचीन वृंदावन को नष्ट करेंगे? श्री राधे भैया सभी साथियों को। मैं हरिओम ब्रजवासी में हूँ वृंदावन से। आजकल काफ़ी सारी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर के। आपको मैं एक वास्तविकता बताता हूँ। एक वह व्यक्ति जो ठाकुर जी से हृदय से प्रेम करता होगा, ठाकुर जी को हृदय से मानता होगा, उसका हृदय ऐसी बात कह ही नहीं सकता, उसका हृदय ऐसी बात सोच भी नहीं सकता कि उन पावन कुंज गलियों को नष्ट कर करके एक कॉरिडोर बनाया जाए और हम प्रेम से जाएं और आराम से दर्शन करके आएं। वह व्यक्ति जो ठाकुर जी से हृदय से प्रेम करता होगा, क्योंकि उसको पता है हमारे ठाकुर जी थोड़े से नटखट हैं, थोड़े से चंचल हैं और हाँ थोड़े से शरारती हैं। वह इतनी आसानी से और इतनी प्रेम से दर्शन तो दे ही नहीं सकते। वह थोड़ा परेशान, थोड़ी परीक्षा और थोड़ा दुर्बलता, इन तीनों चीज़ों को मिला करके तब जा करके दर्शन देते हैं। उसको ये वास्तविकता पता है कि कैसे हैं हमारे ठाकुर जी। तो भैया आप भी जानने की कोशिश करें कि हमारे ठाकुर जी कैसे हैं और हाँ वो पावन गलियां भी कैसी हैं जो प्राचीन समय में आज से 5000 वर्ष पहले क्या थी, उनका एक भाव क्या है। अगर आप उस भाव को जान लोगे तो आपका भाव और आपका हृदय ये सब बोल ही नहीं सकता कि उन पावन कुंज गलियों को नष्ट करें जिन गलियों में हमारे ठाकुर जी अनेकों लीलाएं करा करते थे। भैया आप बात करते हैं दर्शनार्थियों की, श्रद्धालुओं की, उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी। प्रेम से जाएंगे, दर्शन करेंगे और हाँ आ जाएंगे। भैया ये भाव हुआ ना तो ठाकुर जी को कभी भी हृदय से दर्शन कर ही ना पाओगे। भैया यहाँ मैं कुंज गलियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि वह आपके लिए बहुत सामान्य रास्ता होगा। वह आपके लिए एक छोटी सी गली होगी जो कि सीधा ठाकुर जी मंदिर को जोड़ती है। नहीं भैया, वो एक गली ही नहीं, वह एक मार्ग ही नहीं, वह एक रास्ता ही नहीं, वह एक वह धरती है जिस धरती पे अगर ब्रज है और ब्रज की एक वो रज है, अगर आपको भी उसको मस्तक पे लगाओगे, आप उसकी रज को अगर मस्तक पे लगाओगे तो वह सोचो वो रज ही पूजनीय है तो वो पावन गलियां कितनी पूजनीय होंगी। तो भैया इन सब भावनाओं से, इन सब चीज़ों से बचें और हृदय से जाने कि हाँ गलियों में भी एक वह भाव है जो भाव हमारे ठाकुर जी को सीधा जोड़ता है। और भैया हाँ अब बात करते हैं थोड़ी सी सरकार की। भैया सरकार ने चीजों को हर जगह सही करा है, लेकिन वृंदावन एक वह नगरी नहीं है। वृंदावन एक प्राचीन और एक पवित्र नगरी है जो जितनी प्राचीन रहेगी उसकी सुंदरता, उसकी कोमलता उतनी बरकरार रहने वाली है। तो भैया सरकार से भी एक विनम्र निवेदन है, वृंदावन को सिर्फ प्राचीन नगरी ही रहने दें। तो आप सभी को आखिरकार ये बात थोड़ी सी समझ में आई होगी। आप सबसे एक बार फिर से जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ भैया आजकल मैं क्या देख पा रहा हूँ, बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि बिहारी जी मंदिर 3 साल के लिए बंद हो रहा है, 5 साल के लिए बंद हो रहा है, 1 तारीख से बंद हो रहा है। भैया ये सारी अफवाहें हैं, इन सब से बचें। और हाँ ऐसा कोई अब तक नोटिस आया नहीं है, और हाँ आता है तो आपको इस चीज़ की जानकारी जरूर मिलेगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर ले और मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए श्री राधे, जय श्री कृष्णा।